जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का। यह हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट और सी टेट से जितने भी टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं, वो भी बाल विकास से। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है और वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से अगर आप 20 भी कर पाए तो आप भी कर सकते हैं यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम क्लियर। तो बिना देर करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। आपको विकास के निम्न में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास या ये सभी? देखो, विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं। अगर शारीरिक विकास से वह काफ़ी पिछड़ा है तो वह संवेगात्मक विकास में पिछड़ा होगा, बौद्धिक विकास में पिछड़ा होगा और सामाजिक विकास में भी वह पिछड़ ही जाएगा। यानी ये सभी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? तो बालक के सामाजिक विकास को जो प्रभावित नहीं करते हैं, उनसे पहले जो प्रभावित करते हैं वे देख लेते हैं कि बुद्धि जो है वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है किसी बालक के, तर्क शक्ति भी प्रभावित करती है और भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करती है। यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं करता हो, सभी के सभी प्रभावित करते हैं। बालक के सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले तत्व है ना, उनमें संवेग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, भाषा प्रयोग की क्षमता है, तर्क शक्ति है, ये सभी जो हैं वे सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी बच्चों का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें या ये सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ये सभी, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका शारीरिक विकास भी उतना ही सही होगा और उसके शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें, ये सभी जो हैं यानी इन तीनों पर जो है वो ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो मानव विकास की जिस अवस्था के बाद बालक जो है या फिर व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो जाता है वो है किशोरावस्था, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास? देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास, यानी उसके अंदर खुद से ही निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है, तो यानी उसके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो है जीन पियाजे से। किससे? जीन पियाजे से। उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं का, यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और वो मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो बिल्कुल अभी जाकर देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? व्यवहारिक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक, यानी 3 टाइप के दे रखे। आपको बिल्कुल फिक्स करके देख लेना इसमें कौन सा है। आपको वृद्धि और विकास दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वृद्धि जो है वो सिर्फ परिमाणात्मक होती है, यानी उसे सिर्फ माप सकते हैं, बट विकास जो है वो परिमाणात्मक होने के साथ साथ, यानी नापने के साथ साथ, यानी मापने के साथ साथ वह व्यवहारिक भी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए तीसरा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का जो प्रयोग है वो परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक यानी व्यवहारात्मक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण को ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास से? तो यानी किसके कारण वह अपने जो है वातावरण को ठीक प्रकार से
समायोजन करने में, यानी बदलते हुए वातावरण को ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम होता है। यानी उसने सोचना, तर्क वितर्क करना और समझना, किसी चीज़ को समझकर उसे अप्लाई करना वह सीख लिया है। यानी उसके संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छे तरीके से हो चुका है। यानी ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होना चाहिए? पहला बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ही, यानी संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण को ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। देखो, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में महत्वपूर्ण जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, जिस वजह से आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और कई बार आ चुका है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, सभागार में या घर पे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। स्कूल में बालक को सीखने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये आपको पता है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास कब शुरू होता है? तो वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना है, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता, इसे टोली की अवस्था कहते हैं, बट वो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या? तो किशोरों की सबसे नाजुक व संवेदनशील जो समस्या होती है वो होती है यौन संबंधी समस्या। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या सांवेगिक विकास? तो छोटे बच्चों में मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार जो होता है वो होता है शारीरिक विकास। बच्चा शारीरिक रूप से जितना अच्छा होगा उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था की, शैशवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की या बाल्यावस्था की? तो ये सभी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की जिस अवस्था की सूचक होती है वो है किशोरावस्था। ये किशोरावस्था में आती है ये भावनाएं। किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है, तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की। बाल्यावस्था को टोली की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ये आपको पता है, ये जीवन का सबसे तूफान काल भी कहा जाता है। और किसने कहा कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो वो कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, हॉल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से? तो देखो, सार्थक अधिगम जो है वो शैशवावस्था से ही चालू हो जाता है। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। 6 साल तक की एज होती है, तो 5 साल में तो बच्चे का एडमिशन भी होता है ना स्कूल में, पहली क्लास में, तो बस वहाँ से सार्थक वो सीखना चालू कर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, आपको पता है किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर या उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर? तो मानव विकास किस पर निर्भर होता है? वो होता है उसकी वृद्धि और उसके वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी मानव विकास का जो सूत्र है वो क्या है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर?
तो मानव विकास का जो सही सूत्र है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मानव विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, यानी किसका हिस्सा है? ठीक है, किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? कोई बालक अवधारणाओं का निर्माण करना सीख रहा है और वह सीख भी गया है लगभग, तो वह किसका हिस्सा हो सकता है? वह बुद्धि यानी बौद्धिक विकास का हिस्सा हो सकता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से या अंतः क्रिया का सिद्धांत से? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो वह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व और व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है, यानी इस इत्यादि में और क्या क्या आ सकते हैं? दृष्टिकोण और स्वभाव, या रुचियों और आदतों, या फिर एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार और इत्यादि में जो हैं वो दृष्टिकोण और स्वभाव और रुचियाँ और आदतें, ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है कि एक और दो दोनों भी शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक व अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सभी के लिए, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। भाई खेलने से, योग करने से हमारा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और भाई सामाजिक विकास भी होगा, क्योंकि हम मिलजुल के खेलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है किशोरावस्था में। सबसे घनिष्ठ जो हैं वो दोस्त होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियां अप्लाई करने के लिए कौन सी अवस्था जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो वो मानी जाती है बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसी अवस्था में हम शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों पे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों, शैशवावस्था और किशोरावस्था, या फिर इसे मैं काट के कर दूँ कि केवल शैशवावस्था? ठीक है, शैशवावस्था समझ लो इसे। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में इन अवस्थाओं में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है तीनों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी इन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो जिस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो है किशोरावस्था, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। टोली की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। टोली की अवस्था बाल्यावस्था को। किशोरावस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। इसमें ही घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है इसी अवस्था में। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में यूपी टेट, सी टेट में भी पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आपको पता चले कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो सी टेट और यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी हेल्प करूँगा। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।